ओम शांति। यह आत्मा की शक्ति का पार्ट 1 है। मानसिक बल अर्थात बुरी वृत्तियों को अच्छी वृत्ति में बदलना। बुरी वृत्तियों को बदलने के लिए तप की जरूरत होती है। तप अर्थात पवित्रता को मनसा वाचा कर्मणा में धारण करना। सर्दी गर्मी मौसम और परिस्थिति के अनुसार ढलना। शरीर और मन की बुरी आदतों को रोकना। विरोध उपहास अपमान आदि कष्टों को धैर्य पूर्वक सहन करना। वायुयान हवाई अड्डे पर ही उतरते हैं, उसी प्रकार दिव्य शक्तियां उत्कृष्ट और श्रेष्ठ चरित्र वाले व्यक्तियों पर ही उतरती है। घटिया चिंतन और चरित्र के चलते वह पुष्ट भूमि बनती ही नहीं। आंतरिक बल की प्रगति में मुख्य बाधा हमारे कुसंस्कार ही होते हैं। आग जहाँ रखी जाती है वहीं जलना आरंभ कर देती है। तेजाब जिस बर्तन में रखा जाएगा उसे ही खाएगा। बुरे संस्कार अर्थात दुर्गुण भीतर जलाते हैं, बाहर से मिटाते हैं। दुर्गुण ही बीमारी के रूप में प्रकट होते हैं। दुर्गुण ही असहयोग का वातावरण बनाते हैं। दुर्गुण ही दुर्व्यवहार कराते हैं। दुर्गुण ही बुद्धि को कुमार्ग पर धकेलते हैं। दुर्गुण ही विपत्तियों के रूप में बरसते हैं। पार्ट 2। आंतरिक बल को प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करना पड़ता है। राजयोग एक संग्राम है। सर्वप्रथम इसी मोर्चे पर जूझना पड़ता है। यह मंजिल अपने ही पैरों पर चलकर पूरी करनी पड़ती है। कपड़ा धोने से पहले रंगना पड़ता है। बीज बोने से पूर्व धरती तैयार करनी पड़ती है। कारतूस चलाने से पूर्व गन साफ करनी पड़ती है। भोजन से पूर्व हाथ धोने पड़ते हैं। ऐसे ही योग में अनुभूति व सिद्धि के लिए कुसंस्कार दुर्गुण निकालने पड़ते हैं। सद्भाव सद्गुण सत्कर्म सत स्वभाव मन में धारण करो। जितनी देर मन में उच्च भावनाएं रहे समझना चाहिए उतनी देर परमात्मा से हम कनेक्टेड थे। समय का सदुपयोग और धन का सदुपयोग और संकल्प शक्ति ये नियंत्रण जिसने कर लिए समझो वह आत्म कल्याण की सही राह पर चल पड़ा है। विचारों को विचारों से काटने की कला जिसने सीख ली समझना चाहिए मानसिक अवस्था पर उसने जीत पहन ली। उनका जीवन भी श्रेष्ठ बन जाता है और दूसरा जन्म भी सुधर जाता है। ईर्ष्या द्वेष शंका संदेह भय आवेश क्रोध कामुकता लालच आदि दुष्प्रवृत्तियां समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों की घटनाओं के माध्यम से मन में उठती ही रहती है। इनके विरोध में उच्च विचारधारा को संजोए रखना चाहिए जो इन कुविचारों को काट सके। इसलिए संकल्प पर ध्यान दो। बुरे विचारों के 3 बार कैंसिल करो, उसे पॉजिटिव में बदलो। 3 बार पॉजिटिव से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भरो। सबकॉन्शियस माइंड उसे जल्दी स्वीकार कर संस्कार परिवर्तन करने में मदद करेगा। जिसने कुविचारों को काटने की एक कला सीख ली उसने मानसिक उलझनों को सुलझाने का रहस्य सीख लिया। क्योंकि विचार से ही हमारा भाग्य बनता है। हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम व बीमारियां आती है उसका कारण हमारे खुद के ही विचार संकल्प है। पार्ट 3
गणित, शिल्प, सर्जरी, साइंस, यंत्र निर्माण आदि महत्वपूर्ण कार्य अनुभवी अध्यापक ही सिखाते हैं। रोग का इलाज अनुभवी चिकित्सक से ही कराना पड़ता है। मेधावी छात्र भी ये कार्य अकेला नहीं कर सकता। अपनी कमी, अपूर्णता एवं प्रगति के बारे में अपने आप पता नहीं चलता। अपनी मुंह, आंख, कान देखते हैं तो शीशे की मदद लेनी पड़ती है ना। इसी प्रकार अपने दुर्गुणों को छोड़ने के लिए अनुभवी व्यक्ति की राय लेनी पड़ती है। हम अपने दुर्गुण अनुभवी व्यक्ति की राय से ही छोड़ सकते हैं। जिस प्रकार मादा कछुआ ध्यान मात्र से अपने अंडों का पोषण करती है, ऐसे ही जिनके हम निमित्त बनते हैं उनके प्रति शुभ भावना रखने से उनके दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। अपवित्रता के चिंतन से बहुत ज्यादा शक्ति नष्ट होती है। पवित्रता के विचार रहे तो हमारी आत्मा में बहुत शक्ति भरती है और शरीर की आंतरिक प्रणाली आराम पाती है। योग के लिए इस आराम की बहुत जरूरत है। मूल्यवान वस्तुएं कूड़े के ढेर में नहीं मिलती है। उन्हें प्राप्त करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाकर व पाताल में जाना पड़ता है और वो साहसी ही प्राप्त कर सकते हैं। बादल पानी बरसाते हैं, परंतु उनका पानी उस नदी नालों में ठहरता है जिन्होंने पहले में ही अपने में पर्याप्त गहराई बनाई हुई है। रेडियो स्टेशन में प्रसारण भिन्न भिन्न फ्रीक्वेंसी पर होता है। उन्हें खुली आंखों से देख नहीं सकते, उपकरण की सहायता से ही उन्हें सुन सकते हैं। ऐसे ही भगवान भी एक फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। जब हम वह कैच कर लेते हैं तभी हमें सब कुछ मिलने लगता है। इसके लिए योग्य बनना पड़ता है। बाबा योग्य बच्चों को ही शक्तियाँ देते हैं। अगर कोई भी चीज जीवन में चाहिए तो उनके पात्र बनना पड़ता है। वैसे ही परमात्मा का प्यार पाना है तो उनके पात्र बनना पड़े। पार्ट 4। समस्याएं सुलझाने, लोगों के साथ उलझने, निपटने से दूर रहकर आत्म समीक्षा में लगे रहो। कुसंस्कारों को मिटाओ, स्वभाव बदलो। राजयोग का अर्थ है अपना चिंतन पॉजिटिव और श्रेष्ठ बनाना। मन को क्रिएटिव विथ पॉजिटिव में परिवर्तन कर जो चाहिए वो पाना। हम जो चाहिए वो विचारों को पकड़ कर रखना, यही है मेडिटेशन। शरीर की साधना करके पहलवान बनते हैं, श्रम की साधना करके धनवान बनते हैं, मन की साधना करके देवता बनते हैं। दुर्गुणों को निकालना, विकृतियों की जड़ें उखाड़ने, सतोगुणी स्वभाव बनाना ही राजयोग है। परमात्मा के आदेशों का पालन करना साहसी और शूरवीरों का मार्ग है। कुसंस्कार ही कौरव है। बुरे संस्कारों से बचने के लिए हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए। अगर काम करने में मन नहीं लगता तथा मजबूरी से करते हैं तो बाबा अर्थात शिव भगवान को याद भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि याद भी तो एक काम है ना। मन को एकाग्र करने से मन की शक्ति बढ़ जाती है।
सारी वैज्ञानिक खोजों का आधार एकाग्रता ही है। बिना पढ़े भी एकाग्रता से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ एक बिंदु पर ध्यान एकाग्र रहे। यह स्टेज जल्दी से प्राप्त नहीं होती है, इसलिए पहले पढ़ने की बहुत मेहनत करनी है। अर्थात जो बाबा की मुरलियां है उनका मनन चिंतन करना है, जिससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। मन पर कंट्रोल आने से आज्ञा चक्र खुलता है। यही तीसरा नेत्र है। ये पढ़ाई से ही हमारे मन में सकारात्मक संकल्पों का स्टॉक बढ़ेगा और तभी हमारा तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र बन जाएगा। तब हम बिंदु पर ध्यान एकाग्र कर सकेंगे और अंतमति सो गति हो जाएगी। ओम शांति।